पीसीओडी या पीसीओएस, किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, किसी में नहीं, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आज मैं जो भी हूँ वो आप लोगों के साथ और प्यार की वजह से हूँ। पीसीओडी पीसीओएस को लेके हमने एक बेंचमार्क सेट किया और यहाँ पे मैं बहुत सारी रिपोर्ट लगाने वाली हूँ, बिफोर आफ्टर, जिसे आप देख के ये समझ पाएंगे कि हम पीसीओडी को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। हार्डली 1% ऐसे लोग हैं जिनमें क्योर नहीं होता है, या होता है वो रीअकरेंस दोबारा रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी के हार्मोन, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड, उनका हाइपोथैलेमस, वो पूरा हिस्सा उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। लीन पीसीओडी और ओबीस, एक में इंसान पतला रह रहा है, एक में मोटा रह रहा है। कई बार क्या होता है, कम उम्र में यानी 12-13 साल में मिनाट जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तभी से हार्मोन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी कोप अप कर ही नहीं पाती। इनिशियल डेज में हम क्या करते हैं, एकदम से पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने हमेशा कहा है कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, चाहे आप 5 दिन की शुरू करो या 21 दिन की। कई बार हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बहुत कम उम्र में बच्चियों में चेहरे पे अनचाहे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, चाहे चेहरा है, चाहे ब्रेस्ट है, चाहे नाभि के आसपास है या थाइस का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिन लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। पीसीओडी है, हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, सिस्ट किस टाइप का है वो क्लैरिटी चाहिए। जब आपको वो चीज क्लियर हो गई, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम सब सुनते आए हैं और है भी, लेकिन जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है उन्हें पीसीओडी क्यों हो रहा है, उनके केस में ऐसा क्या हुआ। तो ये जो रेमेडी है ये आप लोगों को कैसे करनी है, कितने दिन करनी है और ये कैसे काम करेगी, ये मैं धीरे धीरे करके ब्रीफ करूंगी। सबसे पहले लीन पीसीओडी, जहां पे हमारा वात वृद्धि, वात दोष की वृद्धि हुई। तिल सबसे उत्तम औषधि वात का शमन करने के लिए। अब आपको क्या करना है, तिल के तेल का रोजाना सुबह 1 चम्मच तिल का तेल आपको खाली पेट लेना है, गुनगुने पानी से 21 दिन तक। जैसे हम 21 दिन हार्मोनल थेरेपी करते हैं ना, वैसे 21 दिन तक तिल का सेवन करना है। और रात को सोने से पहले 1 चम्मच यानी मात्र 3 ग्राम के आसपास काले तिल 2 गिलास पानी में बॉईल करने हैं। जब वो 1/4 रह जाए, सोने से पहले उसे आपको पीना है। ये 2 चीजें रेगुलरली करनी है जिन्हें लीन पीसीओडी यानी जो बहुत पतले हैं, जिनका वजन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब आता है ओबीज लोग। अब उनमें क्या है, कफ दोष, मेद धातु ये भी दूषित हो गए, बाकी वात तो उसके साथ चल रहा है, वात के बिना तो वो अधूरा है ना। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले लंघन चिकित्सा। लंघन चिकित्सा यानी उन्हें बोलना है कि आपको फास्ट करना है ताकि ऑटोफेजी, आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो, आपके सेल्स जो हैं उनका थोड़ा सा एंड हो और नया रीजनरेशन स्टार्ट हो, ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो, ताकि एक बॉडी को रीस्टार्ट मिले। वो कहते हैं ना पुश, एक वो बहुत जरूरी है। मेद धातु का, अब हमें मेद धातु बढ़ रही है, अब हमें उसे कंट्रोल करना है। तो वहां पे सबसे पहली चीज है डायूरेटिक। हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, ताकि जो विजरल फैट, एडिपोज टिश्यू वहां डिपॉजिट हो रहे हैं उसे बेनिफिट मिले। तो वहां पे क्या करना है, उस पेशेंट को 1 चम्मच सौंफ, 4 इलायची रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखनी है। सुबह उठकर सबसे पहले इसके मिक्सचर को चबाकर खाना है धीरे धीरे, और ऊपर से इस पानी को पीना है। गर्म नहीं करना है, बस रूम टेम्परेचर पे इसका सेवन करना है। इससे आपको दिन भर यूरिन ज्यादा आएगा, बॉडी में जो फैट है, एक लिथार्जिक, जो एक थकान सी रहती है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगी। दूसरी चीज, अब हमें यहाँ पे काढ़ा लेना है। कौन सा काढ़ा कफ दोष को या मेद धातु को कम करने में, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो वहां पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक चीज शुरू करते हैं सब लेते रहते हैं,
वहां पे हमें क्या करना है, 2 गिलास पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, इसको बॉईल करना है प्रॉपरली। जब ये बॉईल हो जाए, इसमें 2-3 चुटकी गुड़ मिलाना है और सोने से पहले इसको पीना है, सेम 21 दिन तक। आप देखेंगे कि 21 दिन में ही जो लीन पीसीओडी वाले पेशेंट है वो एक्टिव फील करेंगे, उनको बॉडी जो है ना वो हील फील होगी कि मेरी बॉडी हील हो रही है। और जो ओबीज वाले पेशेंट है उन्हें लगेगा कि यार हमारा जो फैट है वो कम होना शुरू हो गया है। क्योंकि पीसीओडी वाले पेशेंट में ना, जिनको ओबेसिटी रहती है, उनका हमेशा ये कंसर्न रहता है, मैम कुछ खा नहीं रहे फिर भी इतना मोटापा है, वजन कम नहीं हो रहा, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। आयुर्वेद में बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है कि वात पित्त कफ आपकी जो प्रकृति है, आपके जो दोष हैं, उसके अनुसार चिकित्सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जो रेमेडी है उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे। अब आती है तीसरी चीज, जहां पे आपके ब्रेन का, आपके माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, सेरोटोनिन की सिक्रीशन, कॉर्टिसोल, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं। आपका खुश रहना, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में आप लोग रेगुलरली ब्राह्मी का सेवन करें। आप अब गर्मी आ गई, ब्राह्मी का शरबत लेना शुरू करें, या ब्राह्मी वटी या ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी घृत, किसी भी फॉर्म में ब्राह्मी का आपको सेवन करना है। अगर आप ब्राह्मी घृत ले रहे हैं, 5 ग्राम आपको थोड़े से दूध के साथ सेवन करना है। अगर ब्राह्मी वटी ले रहे हैं, 2 ब्राह्मी वटी पानी के साथ सोने से पहले लेनी है। शरबत आप पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में, ब्रेन में ही वो स्टिमुलेशन स्टार्ट हो, आप खुश रहें, आपके हार्मोन बेटर रहें। लास्ट चीज, योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य नमस्कार करें, बटरफ्लाई करें, भुजंग आसन करें, मतलब आसनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो बीमारियां आपके जिंदगी को पकड़ के रख लेंगी। वो कहते हैं ना, कई बार इंसान कहता है मेरे दुख ऐसे हैं कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो आपके दुखों से आपको निवारण दिलवा सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और योग को हिस्सा बनाना है। उम्मीद करती हूँ जो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई, जो मैंने रेमेडीज बताई, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जब आप इसे करेंगे, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।